हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कि प्लांट फिजियोलॉजी से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जो 16 क्वेश्चन थे उसको मैंने पहले के वीडियो में करा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो कह रहा है अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज ए कैम प्लांट। इन सब में जो है कि कैम प्लांट कौन सा है। ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है कोकोनट, ऑप्शन सी है कीवी फ्रूट एंड ऑप्शन डी है पाइनएप्पल। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में क्रेसुलेरियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, इसलिए जो है कि यह कैम प्लांट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक साइकिल इज यूज्ड बाय इंड्यूसिबल कैम प्लांट्स। इंड्यूसिबल कैम प्लांट्स के द्वारा कौन कौन सी साइकिल यूज की जाती है। तो इंड्यूसिबल जो कैम प्लांट्स होते हैं वो C4 साइकिल भी यूज करते हैं, C3 साइकिल भी यूज करते हैं, कैम साइकिल भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, all of them. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ प्लांट स्टोर मैलिक एसिड इन वैक्यूल। किस तरह के प्लांट जो होते हैं वो अपने वैक्यूल में मैलिक एसिड को स्टोर करते हैं। ऑप्शन ए है कैम प्लांट्स, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, C2 प्लांट्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैम प्लांट्स। जो कैम प्लांट्स होते हैं वो मैलिक एसिड को वैक्यूल में जमा करते हैं। एक्चुअली मैलिक एसिड जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड के फॉर्म में इनके वैक्यूल में स्टोर किया जाता है और फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, among the following which is an example of upright growth of stem। तो फोटोट्रोपिज्म, अपराइट ग्रोथ ऑफ स्टेम जो होता है वो जो है सन की लाइट में जो ऊपर की तरफ ग्रोथ होता है उसको हम अपराइट ग्रोथ ऑफ स्टेम कहते हैं, सीधे ऊपर की तरफ। तो ये फोटोट्रोपिज्म जो होता है लाइट की तरफ जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वही होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक चीज और निगेटिव जियोट्रोपिज्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये और ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। आप बताइए कौन सा सही है, कमेंट करके जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द रूट प्रेशर थियरी। रूट प्रेशर थियरी जो है किसने दिया था, स्टीफन हेल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट। जो C4 प्लांट होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो हायर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द आरक्यू वैल्यू ऑफ सकुलेंट्स। जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं उनकी आरक्यू वैल्यू कितनी होती है, बताइए। तो जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं उनकी आरक्यू वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड आर द ट्रीटेड विथ। जो सीड होते हैं वो किसके द्वारा ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है, विथ फॉर स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन के लिए सीड को हम किसे ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे मॉइस्ट सीड इन लो टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है among the following find the physiological disorder। इन सारे में हमें जो है ढूंढना है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, बी है गाल मिड गेट राइस, और सी है कर्लिंग ऑफ पपाया लीव्स एंड डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछ रहा है हमसे। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है इनमें से कोई नहीं है। ये सारे के सारे जो है जो है इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, या फिर ये जो ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो होता है तो जो पोटैटो ट्यूबर जो है कि मिट्टी से बाहर आ जाते हैं ना, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है और इनका जो ल्यूकोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। जो हिल रिएक्शन होता है कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है, ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। डार्क रिएक्शन जो है कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। फिल इन द ब्लैंक इज द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट थ्रू द सिप ट्यूब आफ्टर सिंथेसाइजिंग इन द लीव्स। तो ठीक है, जब लीव्स में सिंथेसाइज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिप ट्यूब से। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में जो है कि
किस फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में। जैसे कि एनिमल्स है ना, तो एनिमल्स के बॉडी में जो स्टमक में होता है, स्टमक में जो होता है ना, वहाँ पे भोजन का डाइजेशन हो जाता है और ग्लूकोज के रूप में जो है कि कार्बोहाइड्रेट को बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्लड्स के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में सिप ट्यूब के द्वारा जो ये कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसाइज होता है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, तो वो जो है ना सुक्रोज के फॉर्म में किया जाता है। तो यही चीज अगर एनिमल में पूछेगा तो हम कहेंगे ग्लूकोज, और प्लांट्स में पूछेगा तो सुक्रोज किस रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 29 हो गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट का फंक्शन होता है इट रिड्यूसेस ट्रांसफिरेशन रेट। ठीक है, यह जो है ट्रांसफिरेशन रेट को घटा देता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय सॉइल आफ्टर ड्रेनिंग इज नोन एज। तो ड्रेनिंग के बाद जो है कि किसी भी फील्ड में या किसी भी सॉइल में जो वाटर रह जाता है वो जो है उसमें एब्जॉर्ब रह जाता है, तो वो उस फील्ड की कैपेसिटी होती है कि वो कितने वाटर को अपने अंदर रख सकता है, तो इसलिए हम उसको फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स विद इन द सॉइल इज नोन एज। वो वाटर जो कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है जो सॉइल के अंदर होता है वो कौन सा है, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर मीन्स कि सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में पतले पतले पोर्स होते हैं बहुत ही बारीक, उन्हीं को हम कैपिलरी कहते हैं, और उन्हीं कैपिलरी में जो वाटर होता है उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। और जो है तो यही जो है कि प्लांट जो है यही कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस विच टर्जिडिटी ऑफ सेल इज मेंटेन्ड। कौन सा वह प्रोसेस है जिसके द्वारा की सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन किया जाता है, तो टर्जिडिटी जो है वाल प्रेशर के द्वारा मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विल्टिंग ऑफ प्लांट इज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव। विल्टिंग ऑफ प्लांट जो है वो किसका रिजल्ट होती है, ऑप्शन ए है ट्रांसपिरेशन, बी एब्जॉर्प्शन, सी है फोटोसिंथेसिस, डी है रेस्पिरेशन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन, क्योंकि प्लांट से जब ज्यादा वाटर लॉस होगा तो नो डाउट वो जो है कि विल्टिंग हो जाएगी, मुरझा जाएगा। एब्जॉर्प्शन जब अच्छा होगा तो विल्टिंग क्यों होगी, है कि नहीं। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उससे भी प्लांट जो है कि विल्टिंग नहीं होती, मीन्स कि मुरझाता नहीं है। रेस्पिरेशन से भी ऐसा नहीं होता, तो ट्रांसपिरेशन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 34 का बी, 34 जो है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोमीटर। फोटोमीटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल होता है अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज द सेम एज द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 35 पे, फिल इन द ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा जो है कि एक सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो है सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, व्हाट इज द रीजन फॉर सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का जो है सीड डोरमेंसी का व्हाट इज द रीजन फॉर सीड डोरमेंसी, तो सीड डोरमेंसी का रीजन क्या होता है, तो डोरमेंसी का जो रीजन होता है वो एब्सिसिक होता है, एब्सिसिक एसिड होता है जो कि सीड को डोरमेंट अवस्था में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, वो है ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोट्रॉपिक कर्वेचर अकर। किस हार्मोन के जो है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से फोटोट्रॉपिक कर्वेचर होते हैं, तो यह तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये आप सबको पता ही होगा कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से फोटोट्रॉपिक कर्वेचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, और इंडाल ब्यूटारिक एसिड जो है सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ठीक है, फाइटोक्रोम जो होते हैं, फाइटोक्रोम जो प्लांट में जो कलर होता है उसके जो कि उनको कलर प्रोवाइड करता है उसको फाइटोक्रोम कहते हैं। और जो जिब्रेलिन होता है ये भी जो है क्या होता है, एक हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन ये भी एक हार्मोन होता है। सीड की डोरमेंसी का रीजन क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है जो कि एक हार्मोन होता है जो कि उसको लंबे समय तक डोरमेंट स्थिति में रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वाइलिंग ऑफ द गार्डन पी अराउंड एनी स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो गार्डन पी जो है किसी भी स्ट्रक्चर के अराउंड क्वाइल हो जाता है, यह जो है किस चीज का एग्जांपल है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है थर्मोटैक्सी, ऑप्शन बी है थिग्मोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी है थिग्मोनेस्टी एंड ऑप्शन डी है थिग्मोटैक्सी। तो यहाँ पे जो है कि थिग्मोट्रोपिज्म हो जाए, क्योंकि जब पी प्लांट के पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो उसके टच को समझ पाता है और उसके चारों तरफ जो है कि क्वाइल हो जाता है। ठीक है, तो यह जो है थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is an example of gaseous plant hormone? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है, प्लांट हार्मोन जो है कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो इनमें से जो है कि इथाइलिन जो है गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और इसको राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। बाकी सारे के सारे जो है सॉलिड या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 among the following which acid is a derivative of carotenoids? इनमें से कौन सा जो है कि कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है, कैरोटीनॉइड्स से बनता है। तो आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड जो होता है वो कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने आपको प्लांट फिजियोलॉजी से टोटल 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आपको कैसा लगता है मेरे वीडियो जरूर से कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोस को। धन्यवाद।